डॉक्टर एस जयशंकर की एक बात सभी जानते होंगे, वो जो भी बोलते हैं सटीकता से बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला अपने हथियार डालने तक को तैयार खड़ा हो जाता है। और इस बार उनका निशाना सीधे सीधे अमेरिका था, जो आप अभी देखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने इस बार क्या किया है सभी ने देखा है। हिंदुओं पर हुए हमले को ट्रूडो ने ऐसा बताया है जैसे ये कोई छोटी मोटी घटना हो। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के सहयोगी और फाइव आइज के मेंबर यानी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले भारतीय और भारत की दिवाली याद आने लगी है। यहाँ आप भी समझ रहे होंगे वेस्ट में क्या कुछ चलने में लगा है। सबक सिखाना हो तो भारतीय हिंदुओं पर हमला, वहीं अगर चुनाव में जीत हासिल करनी हो तो भी हिंदुओं को ही लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये सब कुछ विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की अचानक भारतीय और हिंदू संस्कृति से जुड़ी भावनाएं खूब उमड़ने में लगी हैं। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मेरी माँ, बहन और मुझे हमारी विरासत का सम्मान करना सिखाती थी। उन्होंने कहा कि हम लगभग हर दूसरे साल भारत में दिवाली मनाने जाते थे। खास बात तो ये देखिए, जब से वो उपराष्ट्रपति बनी है तब से उन्होंने भारत का एक बार भी दौरा नहीं किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव होते हैं तभी वो हिंदू बन जाती हैं, लेकिन जब भारतीय हिंदू का सही में कोई मुद्दा आता है तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। और ये आप कनाडा के रवैये से देख सकते हैं। उसने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं देखने को मिला है। जहां इलेक्शन में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं तो इनको हिंदू याद आ गए हैं, क्योंकि उनको इन्हीं की मदद से इलेक्शन में जीत हासिल करनी है। वहीं 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला था। तब कुछ ही फासलों से डेमोक्रेट्स के हाथों जीत लगी थी, वरना डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार ले जाते। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए हिंदू समुदाय से दोस्ती जताई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और यहाँ तक कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के उत्पीड़न पर चिंता भी व्यक्त की, जो शायद जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा था। क्योंकि बांग्लादेश में जो नए नेता गद्दी में विराजमान है यानी कि मोहम्मद यूनिस, उनको नोबेल पुरस्कार डेमोक्रेट्स के हाथों से ही मिला था। इससे आप समझ सकते हैं सब अपने मोहरे बचाने में लगे हुए हैं। अब ट्रंप की इसी पहल को देखकर कमला हैरिस ने भी अपनी भारतीय जड़ों को याद करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो हाल जो बाइडेन के फैसले करने में लगे हैं उससे कमला हैरिस की कोशिशें उल्टी पड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गाजा संघर्ष और इजरायली सैनिक कार्यवाही पर बाइडेन प्रशासन की प्रतिक्रिया से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी उभर के आ रही है, जो मिशिगन जैसे अहम स्विंग स्टेट में भी साफ देखने को मिल रहा है। बता दें कि मिशिगन, जहां मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट्स का समर्थन करते आ रहे हैं, वहां अब अरब अमेरिकी मतदाता ट्रंप की ओर मुड़ते नजर आ रहे हैं। उल्टा जो बाइडेन की विदेश नीति से खफा होकर मुस्लिम नेता तक ट्रंप के प्रचार में जुट चुके हैं। वहीं हिंदू समुदाय भी जो बाइडेन से कुछ हद तक निराश ही दिख रहा है। पहले डेमोक्रेटिक समर्थक माने जाने वाले इस समुदाय में अब ट्रंप के प्रति झुकाव देखने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं अमेरिका में चुनावी नाटक का असली रंग तो स्विंग स्टेट में ही दिखता है। बस कुछ वोट इधर उधर नहीं हुए कि सारा खेल पलट सकता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कमला हैरिस को भले ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन स्विंग स्टेट को लेकर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यहाँ कुछ वोटों का मामूली झटका भी बड़े बड़े दावों को धूल में मिला सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार इलेक्शन में किसके जीतने के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारत और दुनिया को फायदा होगा? अपनी राय इस पर जरूर बताइएगा। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट भी अमेरिका से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिना अमेरिका का नाम लिए उसको जबरदस्त धो दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि भारत अब विश्व मित्र बन गया है। इसका मतलब यह है कि हम हर किसी के दोस्त बनना चाहते हैं, सिर्फ एक के ही नहीं। हमारी नई नीति है कि हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और सभी के हित में काम करें, ताकि कोई ये ना कह सके कि हम किसी एक के पक्ष में हैं। और इस दौरान उन्होंने कुछ जटिल दोस्तों का जिक्र भी किया और बिना किसी का नाम लिए उन्होंने उन देशों पर इशारा किया जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने से चूकते भी नहीं हैं। और यहाँ पर उन्होंने बिना नाम लिए कुछ ऐसा कह दिया कि दुनिया ये समझ चुकी है कि यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका और कनाडा की ही बात कर रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी आंतरिक राजनीति में टांग ना अड़ाई जाए। अगर ऐसा किया तो हमारी दोस्ती में भी खटास आ सकती है। यही नहीं, अमेरिका के साथ ही साथ उन्होंने चीन के बारे में भी बातें कही हैं, जहां चीन से पुराने सीमा विवाद को सुलझाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की ये ताकत ही थी जिसने हर चुनौती से डटकर सामना किया,
कि जब तक एक भी चीनी सैनिक खड़ा रहा, भारतीय सेना उनकी आंखों में आंख डालकर जवाब देती रही। और भारत की कूटनीति ही थी जिसने हर स्थिति में संतुलन बनाए रखा। और इन दोनों ही वजह से भारत आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो चीन के सामने मजबूती से खड़ा हो सकता है। यहाँ आपको क्या लगता है, डॉक्टर एस जयशंकर का बेबाक अंदाज पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका पर ज्यादा ही भारी नहीं पड़ता जा रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।